अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना करो। संगत जी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। अभी हमने पीछे अपना चलिया खत्म किया 2 दिन पहले, जपजी साहब के ऊपर था, वो भी उनका हुक्म था। और उस दिन भी अरदास लगाई थी कि महाराज अमृत वेला तो आपने बख्श ही दिए, अब तो 1.5 साल हो गया करते हुए, पर सत्संग में और संगत में ही की अरदास पिछली बारी भी लगाई दरबार में कि इधर ही बुलाते रहना और यही बख्श करना। तो आज फिर एक नया चलिया शुरू, हमारा एक गुरु परिवार है, छोटा सा सेवा ग्रुप परिवार है, तो उनको साथ लेते हुए जो संगतें कर रही हैं, अभी अमृत वेला किसी का शायद 40वां 35वां दिन है, 20वां दिन है, या किसी ने अभी शुरू किया है, वो अपना जरूर करते रहें। जो अभी तक नहीं कर पाई हैं वो आज हमारे साथ फिर जुड़ें और आज अपना चलिया आरंभ करें। जैसे आज मेरे को भी फिर मौका मिल रहा है अपना चलिया रूप में शुरू करने का। आप दरबार में आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, महाराज बख्शें, अमृत वेला में आए। नहीं आ सकते हैं तो कम से कम घर में अमृत वेला कर लें। अगर अमृत वेला भी महाराज नहीं बख्शते हैं तो कम से कम सत्संग कर लें और इस चलिया फॉर्म में महाराज के साथ इस मौके से, इस बहाने से जुड़ने का प्रयास करें। तो बस महाराज फिर अरदास आपके आगे, चाहे बुलाएं इधर तो बहुत शुक्राना, अमृत वेला बख्शें बहुत शुक्राना, नहीं तो इतनी दाद बख्शें कि सत्संग का मौका 24 घंटे में किसी भी समय जरूर बख्शते रहे। तो संगत जी, अरदास की बात हुई आज। मन में मैं जब आता हूं तो पहले कुछ मन में सोच होती है कि आज महाराज क्या बुलवाएंगे, कुछ तैयारी भी होती है कि भाई आज शायद ये इस बात पे जिक्र होगा। यहाँ आने तक वही ख्याल था कि आज शायद वो कल हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो कल करा देंगे महाराज। यहीं बैठकर अभी मैं सत्संग में बैठा था तो फिर एक डायरेक्शन महाराज ने दे दी कि आज ये बोलना है और बड़ा शायद जरूरी मैसेज भी है ये आज। तो और साथ में अंकल ने भी शुरू कर दिया अरदास लफ्ज, और वो अरदास से जुड़ा हुआ था जो महाराज बुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अरदास में बहुत ताकत है, और जब कलेक्टिव अरदास होती है तो उसमें तो बहुत ही ताकत है। हमारा भी एक छोटा सा सेवा ग्रुप है। 2 दिन पहले एक आंटी का कॉल आती है, मैसेज आता है, दिल्ली की संगत है, वो हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। तो उनका मैसेज आया कि अंकल मेरी एक बहुत क्लोज जानने वाली हैं और कोविड की वजह से, कोविड हुआ उनको, उसके फिर साइड इफेक्ट्स हुए आगे, और पोस्ट कोविड उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो गई और हॉस्पिटलाइज हो गई हैं और बहुत क्रिटिकल हैं, पर वो गुरु संगत नहीं है। पर यहाँ तो खैर गुरु संगत हो या ना हो, हमें तो वो इस चीज़ की भावना नहीं है। उन आंटी की तो भावना बनी कि मैं इस ताकत को जानती हूँ, इस अरदास की महिमा को जानती हूँ, अपने गुरु महाराज के विश्वास के जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंकल उनके लिए ग्रुप में आप अरदास कराएं, और बहुत क्रिटिकल हैं, ऑलमोस्ट डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। और हमने कहा ठीक है आंटी। हमने ग्रुप में अरदास लगाई और आंटी को शायद उनके आदेश से ये अखंड प्रसाद भी पहुंचा। जल प्रसाद का उस टाइम अरेंजमेंट नहीं हो पाया और स्वरूप पहुंचा, क्योंकि नॉन गुरु संगत थी, उनके घर में ना कोई स्वरूप था ना कोई उनकी चीज़ें थी। तो आंटी को हॉस्पिटल में ही जो एक छोटे पैंडल के रूप में स्वरूप की सेवा हुई और अखंड प्रसाद वहाँ पहुँचा। और आंटी को 2 दिन की पहले की बात है, वो स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखने के लिए बोला। आईसीयू में थे, अब जैसे उनको परमिशन मिली होगी, पर महाराज तो पहुँच ही गए। तो अब देखिए, जब और 99% तो जब भी अरदास हुई है, मैं अपने ग्रुप की बात करता हूँ, हमने देखा कि संगतें वेंटिलेटर से निकली और बड़े बड़े, जब भी अरदास हुई, जिस भी दुख में थी संगतें उस दुख से निकली। पर कई बारी अब ये बात आती है, ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाने में रहने की बात। सबसे लास्ट जो क्लास बताई गई है भक्ति की, वो है भाने में। जब तक हमारी वो अवस्था नहीं बनती कि हमें भाने में रहना आ जाए, तब तक इसका मतलब अभी हम अधूरे हैं। और भाने में रहना ही वो अवस्था है कि जब हमें ये महसूस हो कि एक्सेप्टेंस, अब तेरा भाना ही है, अगर तू दे देगा बख्शिश तो शुक्राना है, नहीं देंगे तो शुक्राना है, पर वो भाने में आना बहुत जरूरी है। और इस भाने में आने की बात हो रही है
अब ये मैसेज की बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल आंटी का मैंने पता किया, क्योंकि हम फिर संपर्क में रहते हैं कि आंटी क्या सिचुएशन है पेशेंट की, क्या है ऐसे। कल शाम को आंटी से बात हुई तो आंटी ने कहा कि वो नहीं रही, वो संगत नहीं रही। अब ये देखिए मैसेज आने वाला है इस चीज में। हमने अरदास की, बड़े भरोसे से की, और जल वो अखंड प्रसाद भी पहुंचा, स्वरूप भी पहुंचा, और आंटी नहीं रही, महाराज ने अपने चरणों में ले लिया। अब यहां आज महाराज खड़ा होकर शायद ये बुलवाना चाहते हैं कि हमें भाने में रहना है, हमें उनके भाने में रहना है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। अब मेरा मैसेज ग्रुप में भी आज इस माध्यम से जा रहा है, मैं देना चाहता हूं कि देखिए, अब डगमगाइएगा न मत कि आज हमने अरदास की और अरदास की वजह के बाद भी आंटी चली गई, या वो परिवार डगमगा जाए। जब जिस आंटी ने हमें एक अरदास की, वो रिक्वेस्ट की, विश्वास की बात की कि हम सब मिलके उनकी हेल्थ की बात करें, वो निकल जाएं, अगर वो नहीं निकली हैं तो भी शुक्राना इस बात का है कि शायद उनकी पीड़ा बहुत लंबी थी, शायद उन्हें बहुत हॉस्पिटल में धक्के खाने थे, इंजेक्शन लगने थे, सर्जरीज होनी थी, जो भी होना था। पर हमें पॉजिटिव साइड ये लेनी है कि कम से कम इतना शुक्राना हुआ कि वो अगर गुरु जी की नहीं मानने वाली थी, किसी भी इष्ट को मानती होंगी, पर महाराज उनके पास पहुंचे उनके अंतिम समय आने से पहले। स्वरूप उनके पास पहुंचा, अखंड प्रसाद उन्होंने लिया, और इसी का बहुत बड़ा भाना है, हमें मानना है कि तो भी इसलिए शुक्राना है कि शायद उनकी पीड़ा को महाराज ने इसमें थोड़े समय में टाल दिया। शायद उनके कष्ट जो उन्होंने लंबी बीमारी के रूप में भोगने थे, क्योंकि कई बारी बहुत हमारे परिवारों में हम देखते हैं, कई हमारे परिवारजन ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, हम उनकी मुक्ति मांगते हैं, हम कहते हैं कि भैया महाराज हमें इनको मुक्ति दो, क्योंकि वो जो पीड़ा सह रहा होता है पेशेंट, जिस अवस्था में वो होता है, ना मरता है ना जीता है, पर वो शायद मतलब समझ लीजिए कि जीना तो उसका खत्म ही हो गया और मरना भी उसको नसीब नहीं होता। मौत भी हमारी मर्जी से नहीं आती, वो तड़पना, वो क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमने झेलने हैं, वो हम तड़प तड़प के, कई संगतें रोज अरदास करती है परिवारों में कि उनकी एज की अवस्था ऐसी हो जाती है, वो किस हालत में रहते हैं कि उनके और परिवार वाले भी, ऊपर वाले भी इतने उनके दुख को नहीं देख पाते हैं। तो शायद महाराज ने उस आंटी को जो ये उनको अपने चरणों में लिया, तो बहुत बड़ा इसलिए शुक्राना है कि उनको शायद अब ये परिवार को यहां समझना है, यहाँ ये हमारे अगर जिन्होंने हमने अरदास की, हमको ये समझना है कि उनका भाना ही हमें मानना है। उनका भाना अगर ये लिखा था, पर एंड में किसी भी बहाने से उनके कोई अच्छे कर्म थे जो उनके पास गुरु महाराज ने लास्ट पहुंचे, और फिर जब ऐसी आत्मा जब जाती है जहां गुरु महाराज पहुंच गए एंड लास्ट उनके मृत्यु के समय में किसी भी बहाने से, पर महाराज के साथ वो किसी भी इष्ट के चरणों में गए हैं, तो ये उनका हम इसी बहाने को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और ये बहाने मानने की बात, इसके साथ एक मुझे और छोटा सा सत्संग याद आया। ये शक्ति देते हैं, ये ताकत देते हैं हर मुसीबत में। इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे को जो आज सत्संग में हम कर रहे हैं, मैंने को वो आज तक ना सत्संग भूलता भी नहीं है, और इससे बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। एक बड़ी डेडिकेटेड संगत दिल्ली की, और उनका मैं पता था बहुत महाराज के टाइम की संगत, वैसे तो टाइम कुछ नहीं होता, पर फिर भी कहने के लिए बात होती है, बहुत डेडिकेटेड। उनके घर में एक दिन उन्होंने सत्संग रखा, और सत्संग रखा, कितनी बड़ा भाग्य की बात होती है। और सत्संग शुरू हो गया, संगतें आ गई, बैठ गई। आंटी किचन में लंगर बना रही थी, सत्संग के लिए लंगर की तैयारी में थी, जो भी प्रिपरेशन कर रही थी। उनको होगा भाना कि अपने हाथ से वो बनाती होंगी। अब देखिए महाराज की करनी और हमारे लिए एग्जाम्पल। आंटी के जवान बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है उसी सत्संग के दौरान। उसी सत्संग जो हो रहा है, उनका बेटा कहीं ट्रैवल कर रहा होगा, उनका सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ और उनका जवान बेटे की मृत्यु हो गई। सत्संग जारी है, आंटी लंगर बना रही हैं। मैसेज घर पहुंचा कि भाई ऐसे ऐसे घर में ये दुर्घटना घट गई उनके परिवार में, और आंटी लंगर में थी, तो मैसेज तो उनको भी देना जरूरी बनता था। अब ये देखिए शक्ति और उनका भाना। आंटी को जब ये मैसेज मिल गया कि ऐसे ऐसे मेरे जवान बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, अब वहां हमें एग्जाम्पल बड़ा सेट हुआ कि आंटी ने सुना, ये आप सदमा तो आप समझ सकते हो कि जवान बेटे की अचानक मौत, इससे बड़ा दुख शायद होगा भी नहीं दुनिया में।
और पर आंटी को जो सहन शक्ति की ताकत थी या उनकी कृपा थी, तो आंटी लंगर बनाती रही। आंटी लंगर बनाने से नहीं रुकी अंदर, क्योंकि संगत बैठी है, सत्संग चल रहा है, गुरु महाराज आए हुए हैं, और उनके होते हुए भी सब कुछ ये हो रहा है। वो तो कर्मों का खेल है। और आंटी ने मैसेज सुन के बड़ी हिम्मत बनाए रखी, लंगर बनाया। अब जिन परिवार वालों को पता था वो तो अपनी अपनी अवस्था को रोके बैठे थे, आंटी भी रोक लिया उन्होंने। जब सत्संग खत्म हुआ फिर आंटी ढह गई, और जो आप समझ सकते हो मां का क्या हाल हुआ होगा। पर यह समझ में आया कि महाराज ने उनकी विल पावर, उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान जो लिया, कि संगत की, सत्संग की उन्होंने पूरी जब पूर्ति कर ली तब जाकर पर भाना एक्सेप्ट किया। हमारे साथ ऐसे ही बहुत होता है। बहुत बारी हम लोग कुछ मांगते हैं, वो देते नहीं। और पास्ट स्टेट में भी, पुराने समय में जब महाराज अपने टाइम में होते थे, मैं अपनी जो मेरे को संगत है अनीता कुमार आंटी, अब ये मैसेज ना हमें सब लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं और बहाने में रहना सिखाते हैं। अनीता कुमार आंटी का इन शॉर्ट बताऊं कि वो अपनी जिंदगी में आज से 25-26 साल पहले सब कुछ हार चुकी थी, सुसाइडल थी कि और ज्योतिषों ने ये भी कह दिया था कि आपकी आंटी लाइफ लाइन नहीं है, अब अपना जो दान पुण्य करना आप कर लो, अब आपका बड़ा थोड़ा समय रह गया। किसी माध्यम से, किसी आंटी के जरिए आंटी गुरु जी के शरण में आई और उनके तो बड़े अपने सत्संग है, बहुत कुछ हुआ, बहुत महाराज ने उनको बख्शा, बहुत कृपा बख्शी। आंटी का जो लास्ट फेज चल रहा था, पैसे की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, पर शारीरिक कुछ उनको ऐसी बीमारियां थी, वो भी चलो छोटी थी उनके लिए, उनको वो भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। उनके लिए उस टाइम जो मेन कंसर्न था रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उनको अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए था। और वो इसलिए ही बड़े गुरुओं के पास, बड़े बाबाओं के पास, बड़े ज्योतिषों के पास यही ढूंढने जाती थी कि किसी तरह से मेरा ये निवारण करा दो कि मेरे को डाइवोर्स मिल जाए। 2 लड़कियां उनकी हो चुकी थी, छोटी छोटी बेटियां थी उनकी, पर और शरीर की प्रॉब्लम थी उनको, बहुत अस्थमा था, स्किन कैंसर था, वो उनके अलग से सत्संग है। पर उनकी जो मेन इच्छा थी कि भाई मेरे को अगर कोई भी भगवान है या कोई भी इष्ट है या कोई भी ज्योतिष है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो मेरी इस टाइम जो मेन जो करंट प्रॉब्लम है डाइवोर्स। इसी माध्यम से आंटी गुरु महाराज के पास आई। महाराज को कहने की जरूरत पड़ती नहीं थी, महाराज तो जान ही जानते, उनका तो पहला इंस्टेंस था। पर इन शॉर्ट में आपको बता दूं, अब बहाने मारने की बात समझ लें, परीक्षा की बात समझ लें। आंटी जिस अरदास को लेके महाराज के दरबार में आई थी, डाइवोर्स, महाराज ने 18 साल लगा दिए, 18 साल लगा दिए, उनको डाइवोर्स नहीं होने दिया। अब देखिए, हम मांग लेके क्या गए कि डाइवोर्स चाहिए, और अपनी बाकी चीजों का हमें ध्यान उससे कम नजर आता था। पर महाराज को यह पता था अभी समय नहीं है डाइवोर्स कराने का। वो भी बड़ा सत्संग है, बहुत रीजन हमें पता लगी बाद में कि क्या कारण थे महाराज ने 18 साल लगा दिए। बीच में आंटी नाराज भी हो गई, बीच में आंटी नाराज हो गई जो इतनी ब्लेस थी, क्योंकि उस दौरान महाराज ने उनको पहले ये महसूस हुआ कि तेरे डाइवोर्स से पहले तेरा शरीर जरूरी है, तेरी जिंदगी जरूरी है, क्योंकि ज्योतिषों ने तो कहा था तेरी लाइफ लाइन खत्म है, तो तेरा जीना जरूरी है। और उनका स्किन कैंसर, उनकी क्या क्या जो अस्थमा अटैक्स, और उनका जब जीने का समय, लाइफ लाइन महाराज ने उनको बख्शी। तो महाराज का फोकस पहले उस पर चल रहा था, पहले वो इंपॉर्टेंट था उनके लिए, डाइवोर्स उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बीच में आंटी नाराज हो गई कि आप तो सुनते नहीं हो, आप ये हो, हम भी शिकायतें लेके बैठ जाते हैं जब हमारी मांग नहीं पूरी होती, महाराज आप तो हमारी सुनते नहीं, संतों की सुनते हो, ये जो भी मन में ख्याल आते हैं। बीच में नाराज हो गई, पर महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने डगमगाने नहीं दिया। फिर आंटी थोड़े समय में संभल गई, वो भी बड़ा प्यारा सत्संग है, कभी करेंगे। तो इन शॉर्ट, जब 18 साल बाद महाराज ने आज्ञा दी डाइवोर्स की, और पहले जिंदगी तो 18 साल में उन्होंने कितनी उनकी ब्लेस की, कितनी वो ब्लेस होती चली गई, उनकी बेटियों का बड़ा होना, उनकी बीमारियों का ठीक होना, उनका अपना लाइफ लाइन उनको मिलना। 18 साल बाद महाराज ने कहा अब डाइवोर्स का समय आ गया, अब ले। तो कहने का बहाना कि इतना लंबा समय हमें पेशेंस वही है कि आज भी बहुत आंटी अंकल बात करते हैं, हमारे से जिक्र होता है कि अंकल हमारा ये काम नहीं पूरा हो, अरदास कर दीजिए, हमारा ये काम नहीं पूरा हो। हम सब करते हैं, पर उनको पता है किस समय क्या देना है, उनको पता है हमारे लिए कब क्या जरूरत है, हमें उनको पता है कि पहले हमारी बाकी चीजें ठीक होनी है। पर एंड में संगत जी विश्वास रखें, क्योंकि जो होगा अच्छा बुरा वो उनके भाने में रह के एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यही हमारी एंड क्लास है। और यही जिस दिन समझ आ गया एक्सेप्टेंस,
फिर हमें वो जो रोज की हम आज जो एक किस्म से पीड़ा झेलते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसके उनके भरोसे अगर छोड़ रखा है तो छोड़ दीजिए, सच्चे मन से छोड़ दीजिए। और इसी समय में जो हमारा वो कष्ट काटते हैं, जो और बड़ी चीजों से हमें बचाते हैं, देखिए जपा हुआ नाम, सिमरन, हाजरी, सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो सब सिमटती हैं। पहले हमारे जो पिछले कर्मों के जो साहब हैं, पहले महाराज उनको कवर करते हैं, उसके बाद वो वस्तुएं आती हैं जो उन्होंने हमें देनी है। तो ये हमें समझना आज बहुत जरूरी है। और ये ग्रुप के लिए भी मैसेज है कि ग्रुप में भी आज हम मैसेज उनका डालेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे जो चली गई है। तो सिर्फ एक्सेप्टेंस, सबकी अरदास महाराज पूरी करें, होती है। मैंने देखा 99% हमारे ग्रुप में, पर कभी अगर ये अवस्था आ जाती है और परिवार को ये पता लगता है कि ऐसे हो गया, सब कुछ हो गया, पर ये शुक्र करें कि एंड समय में महाराज उनके साथ थे खड़े और उनके पास पहुंच गए। लास्ट में इस छोटा सा एक सत्संग इसमें मेरे को और याद आया। अभी हम पीछे एक 6 महीने 8 महीने पहले रवि काबरा जी के वृद्ध आश्रम में सेवा में महाराज ने हमें वहां पे सत्संग बख्शे थे। हमें सत्संग बख्शा गया कि वो भी एक ख्याल महाराज ने दिया कि यहाँ सत्संग होना चाहिए, कभी आप चलिएगा जब हम ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो वहां कभी ऐसा हुआ नहीं था, कभी सत्संग नहीं हुआ था। और संगते मतलब जो भी उनके दानी आते हैं वहां पे, कोई अपना दान देते हैं, कोई अपना राशन पानी देते हैं, उनके लिए रोटी का इंतजाम करते हैं, कपड़ों का इंतजाम होता है। वो वृद्ध जो है 400 लगभग वृद्ध है वहां पर, जो पेरेंट्स हैं, जो उनके परिवार वालों ने उनको बाहर धक्के देके निकाल दिया। तो जब हमें महाराज ने सत्संग का मौका दिला, और पहले ही हमारा सत्संग हो रहा था वहां पे, बहुत बड़ा लंबा सत्संग है। मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि हमने उनके बहुत बड़ा उनका आंगन है, बहुत बड़ा बरांडा है उनका, वहां पे महाराज का स्वरूप लगा हुआ था और हम सत्संग करा रहे थे। सत्संग हो रहा था, मतलब बानियां चल रही थी, और जैसे हमारी शब्द बानियां भजन चल रहे हैं, उनको कईयों को समझ में आ रहे थे, कईयों को नहीं, क्योंकि डिसेबल्ड हैं, उनके मेंटल लेवल नहीं होती है। पर जिनको समझ में आ रहे थे, एक लेसन उससे हमें मिला कि हमने जो पहले उससे सत्संग के पहले जो सर्कमस्टांसेस देखे थे, ये पॉसिबल ही नहीं था कि वहां पे सत्संग हो जाए, कि वो लोग बैठ जाएंगे, वो डिसिप्लिन हो जाएंगे। क्योंकि वो जब कभी आप चलेंगे तो देखेंगे उनको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, कब उनका बाथरूम निकल जाता है, कब किस बोलना शुरू कर देते हैं, कब वो हंसना शुरू कर देते हैं। 50% मेंटली डिसेबल्ड हो चुके हैं, ऐसी उनकी अवस्था हो चुकी है। और हमने ये देख के हैरानगी हुई कि वो लोग जो बिल्कुल इतने डिसबैलेंस थे, जब उनको एक संगत के रूप में बिठाया गया, ये भी सत्संग की बढ़ियाई भी आ रही है, जब उनको सत्संग के रूप में बिठाया गया और सामने दरबार लगा हुआ था, शब्द बानी चल रही थी, उनको समझ में कितनी आ रही थी, नहीं आ रही थी, पर हमने देखा कि एक आधा इंस्टेंस हुआ होगा, पर वो भी कंट्रोल हो गया। पर वो एक बहुत बड़ा चेंज मिला कि वो बैठ के दरबार के आगे गुरु महाराज उनको शायद बख्शने गए थे। तो उससे मेरे को याद इसलिए आया ये सत्संग, जब ये सत्संग हो रहा था तो अंदर से फिर मैसेज आया कि एक जो उनके रेजिडेंट अंदर हैं, सीनियर सिटीजन, एक आंटी की मौत हो गई अंदर। अब सत्संग चल रहा है, वो अंदर, क्योंकि उनके कई शेड्स हैं वहां पे, बेड्स में है, वो कई बार भी नहीं आ सकते, तो वो अंदर ही उनको आवाज पहुंच रही थी, और अंदर ही वो शायद आत्मा जाते जाते वो सत्संग सुन रही थी। तो कहने का भाव ये है, कितनी खुशनसीब होगी वो आत्मा जो इस हालत में भी सत्संग के रूप में बानियां सुनती सुनती चली गई। तो मेरे मन से तो एकदम शुक्राना निकला। मैंने कहा वाह गुरु महाराज, कैसे किसको कहां क्या बख्श देते हो उस आत्मा की जो मृत्यु के समय में। क्योंकि हमें यही एंड में, जब बहुत बड़ी हमने व्याख्या में सुना है, अंतिम समय जब हमारा जीवन का होता है, ये हम प्रयास किस लिए कर रहे हैं, अंतिम समय में प्रभु का ध्यान रहे, हम मोह माया से निकले, मेरा बेटा याद आ रहा है, मेरी बेटी याद आ रही है, मेरा मकान याद आ रहा है, मेरी गाड़ी है, व्यापार याद आ रहा है, वो ना रहे। सिर्फ ये रहे कि महाराज की याद बन जाए वो अंतिम समय में, तभी हमारी वो पूरी यात्रा सफल होती है। तो बड़ा शुक्राना हुआ। और कालरा साहब के जब हमारा ये पहला सत्संग उन्होंने देखा, उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने वृद्धाश्रम में, उन्होंने मेरे को पकड़ कर कहा कि कपूर साहब, यहाँ पे बड़े बड़े हमने दानी देखे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, मतलब लाखों रुपए की हमारे को सेवा आती है, बाहर से भी आती है, पर जो आपने यहाँ सत्संग करा दिया, ये जो आपने हमारे वृद्ध आश्रम को जो आज जो वाइब्स दी हैं, जो सत्संग ये वानियों की, और जो हमारे जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, तो उन्होंने इतना धन्यवाद दिया। मैंने कहा धन्यवाद तो इनका करो, इनका भाने हैं, वो कहाँ क्या कैसे चीज करा देते हैं। तो बहुत शुक्राने हैं। तो हर चीज को समझना हमें यही है कि भाने में रहना है। अगर देर हो रही है तो उनकी मर्जी है, अगर कोई काम पूरा नहीं हो रहा अभी तो, पर यहाँ पे बहुत बड़े इम्तिहान होते हैं, तब हमें डगमगाना नहीं है, तब भरोसे में रहना ही है।
और यही भरोसा फिर पार भी लगाएगा। और जब पार एक बार लगा देगा तो बहुत एग्जाम्पल हैं, हमारे सामने बैठे हैं, ये परिवार बैठा है, मैं हूं, और बड़ी संतों के एग्जाम्पल्स हैं, बड़े सत्संग हैं। उसके बाद फिर जब जीवन बदलता है फिर तो आप समझ लो कि पुराने दुख सब भूल ही जाते हैं। तो महाराज बस इसी तरह हमें सद्बुद्धि दें, ताकत दें कि हम आपके बहाने को एक्सेप्ट करते रहें, आपका शुक्राना करते रहें। जिस हाल में रखो आपने देखना है, शुक्राना दीजिए। जय